अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ डॉक्टर हमज़ा रफ़ीक और मैं आज आपके लिए कुछ बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल इंफॉर्मेशन लेकर आया हूँ। आपने देखा होगा जी, एक हफ़्ते से काफ़ी ज़्यादा ये हर जगह पे, हर चैनल पे लोग यही बात कर रहे हैं कि लॉन्च पैड पे बाइनेंस पे एक नया कॉइन ईडीयू जो है वो लॉन्च हो रहा है और $50 से सीधा 500, $70 से सीधा 700, $100 से सीधा 1000 रुपये। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये इतना आसान नहीं। और ये जो लोग सिर्फ़ और सिर्फ झूठ फैला के लोगों के इमोशंस के साथ खेलते हैं या आप लोगों को इनके प्रोज एंड कॉन्स नहीं बताते, तो आए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि होता क्या है। बेसिकली 7 दिन पहले बाइनेंस कहता है कि हम ये कॉइन लॉन्च करने लगे हैं और नो डाउट वो जिस प्राइस पे कॉइन जो है वो कॉइन जो हमें दे रहा होता है उसकी जो लॉन्चिंग प्राइस उसे बहुत ज़्यादा होती है, पर उसको हासिल करना इतना आसान नहीं है। एक इंसान ने 2 लाख रुपए के 2 लाख रुपीज़ के जो है वो BNB होल्ड किए 7 दिन के लिए। ठीक है, BNB 7 दिन के लिए होल्ड किए और 7 दिन के बाद उसको बाइनेंस की तरफ से आपको पता है कि कितने कॉइन्स जो हैं वो एलोकेट किए गए? 4 कॉइन्स। जी 4। ईडीयू के 4 टोकन्स उसको दे दिए गए और अब वो सर पकड़ के बैठ गया कि ये एक हफ्ते से उसने BNB ख़रीदा भी महंगा, क्योंकि जब BNB लोगों ने ख़रीदना था तो उसकी प्राइस बढ़ रही थी। जब उसने BNB ख़रीदा तो वो उसने हाई रेट पे ख़रीदा और जब ये सारा मामला होने के बाद उसने BNB वापस मिले उसे, तो BNB अब डाउन जा रहा था क्योंकि हर बंदा बेच रहा था, क्योंकि लोगों ने सिर्फ़ और सिर्फ टोकन के लिए जो है वो BNB ख़रीदे हुए थे। तो उसने फॉर एग्ज़ाम्पल $334 पे उसने BNB ख़रीदा था, जो बेचारे ने बाद में 330 पे जाके सेल किया। और उसके बाद पहला नुकसान यहाँ पे हुआ उसे, तकरीबन $20-25 का उसे यहाँ पे नुकसान हो गया। दूसरा नुकसान, जब कॉइन लॉन्च हुआ तो नो डाउट वो $1 पे लॉन्च हुआ, यानी 0.05 सेंट पे मिलने वाला आपको कॉइन जो है वो $1 पे लॉन्च हुआ और वो लॉन्च होते ही थोड़ी देर में 1.5 सेंट, 1 $1.50 पे पहुँच गया। तो ये बड़ी डिसअपॉइंटिंग चीज़ थी कि बाइनेंस ने एलोकेशन का उसका क्या प्रोसेस है कि उसने 2 लाख रुपए के बदले सिर्फ़ और सिर्फ 20 सेंट के कॉइन्स दिए। ठीक है, और फिर उसके बाद जो है फिर BNB नीचे गया और सेल किया। तो और दूसरी मज़े की बात है कि उस बेचारे को 4 कॉइन मिले और 4 कॉइन जो हैं वो सेल भी नहीं कर सकता था। कम से कम $10 जो है वो उसकी एक ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, तो वो 4 कॉइन्स बेचारे $4 के बन रहे थे। तो ये मैं आप सब लोगों को बताना चाह रहा हूँ कि ये लोग $50 डालो सीधा 500, $70 डालो सीधा 700, इन लोगों से ज़रा दूर रहा करें। ये आपको फैंटेसीज़ दिखाते हैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने पेजेस के रिव्यूज़, लाइक्स और सब्सक्रिप्शंस के लिए, और डिटेल इन्हें खुद कुछ भी नहीं पता, ना इन्होंने कभी ज़िंदगी में खुद को इन्वेस्ट किया होता है, और ये सिर्फ़ और सिर्फ आपके इमोशंस के साथ प्ले करते हैं। उसने भी इम्प्रेस होके काफ़ी ज़्यादा इनसे और सीधी इन्वेस्टमेंट की, और देखें $20 का मतलब है 6,000 वो डाउन में चला गया। तो आपने यूट्यूब पे प्रमोट भी उन लोगों को ही करना है जिन लोगों ने आपको कोई इस तरह की इन्फॉर्मेशन देनी जो आपके लिए हेल्पफुल हो, ना कि वो लोग जो सिर्फ़ और सिर्फ आके टू मेक कैसल इन द एयर। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि ख्याली पुलाव से काम नहीं चलना। यूट्यूब पे जिसकी ज़ुबान लगी हुई है वो जो भी झूठ बोलेगा वो आप लोगों ने सच नहीं मान लेना। आपने पहले उसके अच्छी तरह से उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके लिए थोड़ा सा आपने उसकी हिस्ट्री पे आपने काम करना है, आपने ख़ुद रिसर्च करनी है। जो रिसर्च आप ख़ुद करेंगे वही इन्वेस्टमेंट करने के बाद आपको उसका फ़ायदा होगा। जो आप 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट यूट्यूब पे देख के आपको लगता है वो मैकेनिकल काम तो हो सकता है, कोई कीबोर्ड खोलना, कोई CPU ठीक करना, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन आपको जो चीज़ इनकम देगी वो आपके एक्सपीरियंस से देगी और आपकी अपनी नॉलेज से देगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।